उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जैसे ही वे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने खासतौर पर रोपवे परियोजनाओं की प्रकृति के बारे में जाना और इसे पूरी गुणवत्ता और मानकों के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। वाराणसी में रोपवे का काम अंतिम चरण में है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन कर पूजन अर्चना भी की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर काशी के श्रद्धालुओं का जन सलाम उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोग गंगा स्नान कर रहे और शीतला घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में आस्था के साथ जल चढ़ा रहे। पंडित सतीश पांडे ने बताया कि हर साल वैशाख और बुद्ध पूर्णिमा में मां को जल अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि शीतला माता स्वच्छता की देवी हैं और उन्हें ठंडा जल चढ़ाने से साफ सफाई का संदेश मिलता है। साथ में एक ही बार मां को जल चढ़ाया जाता है और लोग मानते हैं कि इसमें मां उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। पंडित सतीश पांडे, सेवक प्रमुख मंदिर काशी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बड़ी शीतला माता धाम में वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर जलाभिषेक का आयोजन किया गया, जिसके काशीवासी आकर अपने हाथ से 1 लोटा जल माता को चढ़ाते हैं। क्या चीज? किस तरह का भक्तों को लाभ होता है? देखिए, स्वच्छता की अष्टधात्री देवी हैं शीतला माता, स्वच्छ रखती हैं। माता को जल चढ़ाने का महत्व यही है कि माता ठंडा रहती हैं, ठीक है। इससे लोगों को स्वच्छता का विशेष ज्ञान होता है और साफ सफाई का विशेष रखते हैं लोग। साल में एक दिन होता है जिसमें काशीवासी आकर गर्भगृह में अपने हाथ से 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। गर्मी को देखते हुए क्या? गर्मी वो इसीलिए होता है, ये जो प्रकोप, गर्मी का प्रकोप जो पड़ता है, उसी को ठंडा करने के लिए माता को जलाभिषेक करते हैं। गंगा जी से अपने हाथ से काशीवासी जल लेकर आते हैं, माता को चढ़ाते हैं। वाराणसी के टक्करपुर के गायत्री नगर स्थित कोहिनूर प्रिंटर्स के गोदाम में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप लिया और वहां रखे गैस सिलेंडर में धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिससे आग पूरे परिसर में फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन दमकल को बुलाया। मौके पर पहुंची 4 दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक राजेंद्र रस्तोगी के अनुसार करीब घटना में 70 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें 25 लाख की मशीनें भी शामिल हैं। गोदाम में शादी के कार्ड की छपाई का ऑर्डर लगा था। देखिए, लगभग 10:05 पर फायर कंट्रोल रूम पे सूचना मिली कि पेपर रोल का कोई स्टोरेज है जिसमें आग लगी है। तो मौके पे तत्काल हम लोगों ने यहाँ का कंडीशन देखते हुए 4 जो है फायर टेंडर जो है रवाना किए तत्काल। लगभग समझ लीजिए 30 से 35 कर्मचारी हमारे एंगेज हुए और लगभग 1.5 घंटे की फायर फाइटिंग के उपरांत मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो है अभी वर्तमान में आग जो है बुझ चुकी है। 1% वही कूलिंग के लिए जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम कर रहे हैं। इन बिटवीन हमने ये देखा कि LPG के जो सिलेंडर्स थे लगभग 4-5 तो अभी पड़े हुए हैं वहीं पे और 4-5 और निकाले गए। तो 8 से 10 हम कह सकते हैं अभी एवरेज, अभी हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, पर 8 से 10 सिलेंडर के अराउंड जो है वो ब्लास्ट हुए। और लेकिन हमारे कर्मचारियों ने जो मेहनत करके पूरा आग को पूर्ण रूप से जो है बुझा दिया। कूलिंग का प्रोसेस जारी है, अभी 10-15 मिनट या आधा घंटा लग सकता है नॉकअप मेकअप। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी आए, अभी तो हमारा प्रथम दृष्टया तो कार्य यही रहता है कि हमें आग बुझाना है। तो ये तो फिर बाद में आकर के एक बार देखा जाएगा, शिनाख्त की जाएगी, जांच की जाएगी कि क्या कारण रहा आग का। मिर्जापुर कोतवाली कटरा पुलिस ने 12 मई को रॉबर्टगंज तिराहे के पास से 5 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 659 टेट्रा पैक 180 ml और 42 बोतल 750 ml अवैध अंग्रेजी शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष कुमार, अभय कुमार जाटो, अमन कुमार, आकाश कुमार और विकास जायसवाल के रूप में हुई है, जिनमें से 4 बिहार और 1 मिर्जापुर का निवासी है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे बिहार से शराब की तस्करी कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के धाराओं में मामला दर्ज कर वाहन को भी सीज कर दिया है। गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह व टीम द्वारा की गई, जो आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। ये आज दिनांक 12 मई को
कटरा थाना पुलिस ने, जिसमें थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और अन्य सब इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा एक शराब का, जो यहाँ से अपराधीगण 5 अपराधी हैं जो ले जाते थे और बिहार प्रांत में ले जाके बेचते थे, इनको इन्होंने पुलिस के द्वारा अच्छा एक गुडवर्क करते हुए पकड़ा गया है। इसमें हमारा एसएसपी सर के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि मादक पदार्थ और अवैध मदिरा के विरुद्ध जो है कोई भी आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाएं, उसी क्रम में कार्रवाई की गई है। इसमें जो 5 अपराधी हमने पकड़े हैं, एक हमारे ही जिले मिर्जापुर का है, शेष अन्य बिहार के हैं। और पूर्वत में एक जो अपराधी है वो अभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जो दोबारा भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। और ये पूरा जो इसमें गिरफ्तारी की बरामदगी है वो 10 लाख की है, गाड़ी भी है, उसको सीज किया गया है। और करीब 650 के आसपास ट्रैक्टर पैक हैं और शराब की बोतलें हैं। और इसमें इनके अपराधियों के द्वारा उसको बारकोड्स पे उसको छिपाया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम और कार्रवाई की जाएगी कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ इनके जो और भी बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, और साथ में इसमें अग्रिम अन्य धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे। इनका आपराधिक है एक जो अपने मिर्जापुर जिले का है, उस पर पूर्वत में एक जुआ का मुकदमा है, और जो एक इनमें एक और जो उनका साथी था उस पर शराब की तस्करी का एक और मुकदमा है। तो पूर्वत अभी 4 महीने पहले पंजीकृत हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समता भवन स्थित संबोधि सभागार में 14 मई 2025 दिन बुधवार को देवर्षि नारद जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर कुमकुम पाठक ने दी। विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस समारोह में इस बार काशी प्रांत के 7 पत्रकारों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। समारोह का उद्देश्य नारद जी के लोक हितकारी संवाद, वॉक कौशल और पत्रकारिता मूल्यों को समाज और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक श्री हितेश शंकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएसएस के क्षेत्र प्रचार प्रमुख श्री सुभाष जी और तथा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हेमंत गुप्ता उपस्थित रहेंगे। आयोजन विश्व संवाद केंद्र काशी एवं दीनदयाल शोधपीठ बीएचयू के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। देखिए, विश्व संवाद केंद्र पूरे वर्ष भर का देवर्षि नारद को अपना आदर्श मानते हुए और आद्य संवाददाता मानते हुए उनकी जन्म जयंती समारोह को प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाता है। उन्हीं के जन्म जयंती समारोह का आयोजन इस वर्ष 14 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में आयोजित हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे। तो ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है और विश्व संवाद केंद्र वर्ष भर में इसे एक बार मनाता है। 2007 से लगातार विश्व संवाद केंद्र इस कार्यक्रम को मनाता चला आ रहा है और नारद जी को आद्य संवाददाता मानते हुए तो वर्तमान समय में जो भी संवाददाता हैं, जो हमारे कुछ मानक बने हुए हैं, उन पर जिन्हें हम हर वर्ष सटीक मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। अतिथि के रूप में और कौन से लोग इसमें शामिल? अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में तो हितेश शंकर जी हैं इस कार्यक्रम में, जो मुख्य वक्ता भी हैं हमारे। बिंदा परांजपे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं और सुभाष जी क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, वो हमारे कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। जैसे इसमें एक कड़ी और है कि पत्रकारों को सम्मान किया जाए, तो इस बार कितने पत्रकारों को सम्मान किया है और कितने क्षेत्रों से इनको जो है वो लाया जा रहा है? क्योंकि पत्रकारों का सम्मान पूरे काशी प्रांत से, इसको बंद कर दो, का सम्मान हम पूरे काशी प्रांत से पत्रकार चुनते हैं। एक हमने ग्रामीण अंचल से पत्रकार लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए बड़ा मेहनत से पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, और एक पत्रकार हमने प्रयागराज से लिए हैं। एक पत्रकार हमने महिला पत्रकार भी ली हैं इसमें, क्योंकि महिलाएं भी अब पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वो और आगे आकर उत्साहित होकर इस क्षेत्र में काम करें, इसलिए हमने एक महिला पत्रकार का भी चयन किया है। और इस तरह से जो पत्रकार चयन समिति है उसने 7 पत्रकारों का चयन किया है जिन्हें उस दिन सम्मानित होना है। सोशल मीडिया का भी लगाना है, क्या सोशल मीडिया को भी पुरस्कार? सोशल मीडिया में हमने एक यूट्यूबर को लिया है, बाकी क्योंकि यूट्यूबर में जो अपना ऑथेंटिक कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल चलाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो।
अब जैसे सोशल मीडिया में तो आपका ट्विटर भी आ जाता है, सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक आ जाता है, तो उसे हमने नहीं लिया है। फिर वहां तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और यूट्यूबर एक लिए हैं इस बार। कितने बजे उद्घाटन हो रहा है? उद्घाटन कार्यक्रम का 4 बजे है रखा है, तो 4 से 4:10 के बीच मध्य हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो जो उद्घाटन की फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करने के बाद हम पत्रकारों को पहले ही सम्मानित कर देंगे, ताकि क्योंकि पत्रकारों का समय बहुत अनमोल है, उन्हें बहुत काम करना होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ना होता है, तो उनका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि हमारा आग्रह उनसे रहेगा कि वो बैठ के हमारे कार्यक्रम को सुने, लेकिन व्यस्तता के कारण वो जा भी सकते हैं, तो पत्रकारों का सम्मान हम शुरुआत के आधा घंटे में ही कर देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में उस दिन जरूर पधारें, और मैं कार्यक्रम संयोजिका होने के नाते आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 मई 2025 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IMS क्रीड़ा परिषद रोइया ग्राउंड में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रातः 7:30 बजे होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य सुरक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों में RSS के वरिष्ठ प्रचारक श्री नागेंद्र जी, पूर्व MLC श्री केदारनाथ सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सुनीता चंद्रा और प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया सहित शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहेंगी। ये नॉकआउट टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच खेला जाएगा और फाइनल मैच 25 मई को रविवार के दिन आयोजित होगा। आयोजन समिति में विवेक सोनी अध्यक्ष, हिमांशु राज पांडे महामंत्री, शिवचरण अग्रवाल कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सक्रिय भूमिका में हैं। पत्रकार वार्ता में आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। वंदना, महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की सचिव हूँ। किस तरह का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है? ये महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन और भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वाधान में एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है, महामना मदन मोहन मालवीय टूर्नामेंट कप के नाम से रोइया ग्राउंड में। ये टूर्नामेंट है जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो इनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है, जिनमें कला तो है लेकिन वो अपने खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बस उनके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। और चूँकि संयुक्त संघ जो ये हैं तिब्बत संघ वाले, उनका भी एक ब्रांच है खेल का, तो उसके साथ मिलकर के हम लोग ये टूर्नामेंट कर रहे हैं। कितनी टीमें हैं? इसमें 8 टीमें हैं। ये 8 दिवसीय टूर्नामेंट है। महिलाओं का भी कोई टीम आ रहा है इस तरह? इसमें महिलाओं का टीम तो नहीं है, लेकिन इसके बाद 1-2 महीने जब बरसात के बाद एक महिलाओं का भी टूर्नामेंट कराने का हम लोग का तैयारी चल रहा है। क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या यूपी लेवल? हाँ जी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। वाराणसी में भीषण गर्मी से परेशान राहगीरों को राहत देने के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में पियाऊ लगवाए। शिवसेना के राज्य प्रमुख व मंडल प्रभारी अजय चौबे ने बताया कि अनोला गांव समेत कई इलाकों में कुएं और चापाकल बंद हो चुके हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या गंभीर हो गई है। इसी को देखते हुए शिवसेना ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पियाऊ सेवा की शुरुआत की। अब राहगीर ठंडा पानी पीकर छांव में कुछ देर आराम कर पा रहे हैं और फिर अपने कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नाम अजय चौबे, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख और मंडल प्रभारी वाराणसी का। किस तरह का प्याऊ लगाया गया, क्या है ये? अत्यधिक गर्मी और चरम सीमा पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है और राहगीरों के लिए इधर के अनोला गांव क्षेत्र में कुआं अभी तक जितने कुएं थे वो पट चुके हैं और जो चापाकल है वो खराब हो चुके हैं। जो राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ को देखते हुए शिव सैनिकों ने एक निर्णय लिया है कि पियाऊ की व्यवस्था यहाँ किया जाए और हर जगह पियाऊ की व्यवस्था हम लोगों ने सुचारू रूप से चालू किया गया। आज बुद्ध पूर्णिमा का होने कारणवश, शुभ दिन होने कारणवश हम लोगों ने शुभारंभ किया और इसके कारणवश लोगों को, राहगीरों को बहुत राहत मिल रहा है। कम से कम इनको पानी पीने के लिए एक व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया और ठंडा पानी मिल रहा है और वो आराम से पानी पी के और आम के पेड़ के छैया में थोड़ा सा खड़ा होकर के फिर वो अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है, जिसके कारणवश हम लोग और उत्साहवर्धन हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग हर जगह पर लगाना आरंभ शुरू कर रहे हैं कि हर जगह ये चीज़ का व्यवस्था बने। जहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चापाकल और इन चीज़ की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पियाऊ की व्यवस्था करें
और दूसरा ये कि नगर निगम और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि पियाऊ की व्यवस्था, कुआं पर जो अवैध तरीके से लोग कब्जा करके व्यवस्थित बनाए हुए हैं उनको भी कड़ा रुख करके उनकी व्यवस्था बनाया जाए और वहाँ पर चापाकल जो खराब है उनको भी सही बनाया जाए, जिससे राहगीरों को पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से मिल सके और छाया के भी कुछ व्यवस्था रहें जिससे छाया होकर के वो अपना खड़ा करके अपना स्वास्थ्य सही रख सकें। लंदन निवासी बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने सनातन धर्म अपनाकर नया नाम अंबिया माला धारण किया। काशी के दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने 27 साल पहले गर्भ में मारी गई बेटी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। धार्मिक अनुष्ठान 5 वेदाचार्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सामाजिक संस्था आगमन के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा के मार्गदर्शन में उन्होंने गंगा स्नान, पंचगंत्वोत्सेवन और शुद्धिकरण के बाद धर्मांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की। अंबिया माला ने इसे पूर्वजों की भूल सुधार और घर वापसी बताया। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से मृत बेटी के सपने आने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और सनातन धर्म को शांति और कल्याण का मार्ग बताया। आपका परिचय? अंबिया माला, लंदन से आई हूँ। मैम, आपने आज इस्लाम को छोड़ के सनातन में प्रवेश किया, तो सबसे पहले वजह क्या रहा इसका? धीरे धीरे, बहुत लंबा कहानी है। नहीं, छोटी कहानी बताइए। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे ये 30 साल से, जब मैं जवान थी, कोई सारी चीज अच्छा नहीं लगा और न्याय नहीं लगा, तो इसलिए मैं हमेशा एक गॉड को मानती थी। तो मुझे नहीं लगा ये ऐसा है, भगवान ऐसा है या अल्लाह ऐसा है। तो मैं अपनी रास्ते में ढूंढ के आई और उसके बाद मेरी अंदर से कोई सारे इंट्यूशन आई है और उससे मैं फॉलो करके, मेरे दिल को फॉलो करके मैं बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी किया। ऐसा फील हो रहा है आपको? बहुत फ्री फील कर रही हूँ, बहुत शांत फील कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं अपनी असली घर में लौट आई, अपनी माँ की गोद में लौट आई। आपने सनातन स्वीकार करने के बाद सबसे पहले अपने बेटी का सुमिरन किया, याद किया, उसके मोक्ष की कामना की। क्या रहा, ये क्या रहा? तो मेरी कहानी है जो मेरी बेटी की वजह से वो मेरी सपने में आई। हाँ, मैंने काली माँ की विजन भी देखा, तो ऐसे मुझे यहाँ पास ले आई, करीब ले आई। तो ऐसे कैसे आप आगमन तक पहुंची? हाँ, मैंने ऑनलाइन आर्टिकल देखा, मैं ढूंढ रही थी और अचानक मिल गया मेरी आंखों के सामने में। एक सपने के बाद जाग उठी और उसमें मैं देखा ऑनलाइन आर्टिकल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप क्या कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे देख के मुझे इमीडिएटली मालूम हो गया यहाँ में आना पड़ेगा, यहाँ आप सबके साथ मुलाकात होना। में नंबर तो होते नहीं है, कितनी परेशानी होती है? फेसबुक में ढूंढ रही थी, फेसबुक में बहुत परेशानी से अचानक मिल गया जी। तो सबसे बड़ी बात, सनातन में अब आए हैं आप, तो क्या मंदिर भी जाएंगी, गॉड को, भगवान को भी मानेंगी, क्या करेंगी आप? हम तो मानते हैं हमारे सनातन में भगवान हमारे अंदर हमेशा है, वहाँ प्रकृति में है, जहाँ भी देखो भगवान है। और अच्छी तरह से चलना, अच्छी मैनर्स, रिस्पेक्ट, सबके साथ न्याय करना, यही है हमारे धर्म। तो ये तो नेचुरल है, ये तो अंदर से आता है, किसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। अगर इंसान अच्छा है तो ये नेचुरली है, डिविनिटी अंदर में है। ये आपकी घर वापसी कही जा सकती है? जी, मैं तो हमारे घर में लौट आई हूँ, असली घर में, हमारे असली माँ के पास लौट आई हूँ। तो यही तो हमारे घर है, तो वापस ही तो आई हूँ। थैंक यू। मिर्जापुर में 12 मई 2025 थाना चिल्ह एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर जनपदीय चैन स्नैचर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रिंस तिवारी भदोई पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरा आरोपी पीयूष पांडे भदोई को भी दबोच लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस लूटी गई, चैन व लॉकेट और बिना नंबर की राइडर बाइक बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भदोई, मिर्जापुर, वाराणसी और प्रयागराज में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी ग्राम सेमरा ट्यूबल खंडहर के पास की गई।
गई। घायल आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई हुई। पूरे मामले में थाना चिल्ह ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 12 मई को थाना क्षेत्र चिल में एक प्रिंस तिवारी नाम का एक अपराधी पकड़ा गया और उसके साथ अन्य साथी भी इसके पकड़े गए हैं। ये अपराधी जो है 2 दिन पहले थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं यहाँ झपट्टीमारी की घटित हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना क्षेत्र पुलिस ने जॉइंट वर्क करके इस गैंग को वर्कआउट किया। उसमें इस अपराधी द्वारा बताया गया कि इस घटना से संबंधित यहाँ एक सिमरा गांव में और भी सामान छिपा रखा है। जब पुलिस यहाँ लेके आई तो उसने धोखे से वहाँ पे रखा असला पुलिस पे फायर किया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। इस घटनाक्रम में पुलिस का भी एक कर्मी घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताना आवश्यक है कि ये जो अपराधी है इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है। ये यहाँ के आसपास के जिलों में 3-4 जिलों में काफ़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं और इस मुकदमे से संबंधित अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के हरोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खोरिया जंगल मोहाल में 12 मई 2025 की सुबह करीब 2:03 पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 शातिर गौ तस्कर अशोक कुमार राजभर, भभुआ बिहार व मनोज कुमार यादव मिर्जापुर घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से पुलिस ने 25 गौवंश, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर अपराधियों के धर पकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम व नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ व अन्य अधिकारियों ने किया। जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगातार गो तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 12/5/2025 को प्रातः 2 बजे खोरिया के जंगल में अहरोड़ा पुलिस और गो तस्करों के विरुद्ध मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा अपने डिफेंस में गोली चलाई गई, जिससे 2 अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं तथा 25 राशि गोवंश जो तस्करी हेतु हाँक कर जंगल घास के लिए जा रहे थे, उनको भी बरामद किया गया है। दोनों ही अभियुक्त अशोक कुमार राजभर जो कि चैनपुर थाना भभुआ बिहार का रहने वाला है और मनोज कुमार यादव जो कि ग्राम मीरापुर थाना अहरवा का रहने वाला है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु CSC अहरवा लाया गया है, जहां पर इनका स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।